हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। कल मैंने आपको पढ़ाई थी प्रायिकता, आज भी मैं प्रायिकता ही पढ़ाने वाला हूं और उसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं कराने वाला हूँ 4, 5, 6 वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने कल आपको प्रायिकता पढ़ाई थी। जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हों, कृपया करके पुरानी वीडियो को जरूर क्लियर करें, तभी यह नई वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। प्रायिकता है क्या, क्या थी, क्या नहीं है। मैंने 2 वीडियो पुरानी करा चुका हूँ, वो आप देख के आइएगा। कृपया करके रोज़ जुड़िए। रोज़ मैं आपका वादा करता हूँ, आपका पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री कराने वाला हूँ, और इतना अच्छा कराने वाला हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आपको ये पूरा कोर्स यूट्यूब पे समझा के जाऊँ, सब पूरी तरीके से करा के जाऊँ। कृपया करके आप जुड़े रहिएगा और मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ पे करा के जाऊँगा, ना कि ऐसा कि बीच में छोड़ूँ या कुछ भी बाद में करूँ। पूरा कोर्स कराऊँगा। मैंने ऑफलाइन पूरी तरीके से 2, 3, 5 साल का मेरे पास अनुभव है ऑफलाइन का। इस बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो पहले ही डाल चुकी हैं, आज मेरा तीसरे दिन वीडियो डाल रहा हूँ डे 3 में। तो डे 3 में आप क्वेश्चन नंबर 4 पे मिलते हैं। मैंने इससे पहले मैं बता दूं कि कौन सी बुक पढ़ा रहा हूं। बुक में डॉक्टर मनोहर रे पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा नहीं रहा हूं। डॉक्टर मनोहर रे बुक बहुत ही बढ़िया बुक है, उससे एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत अच्छा आता है, तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। कृपया करके जुड़िए रहिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िएगा भाई। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। और कितनी भैया, शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है, यदि उस कक्षा में से क्या करना है, एक विद्यार्थी को चुनना है, तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता, तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 20। तो भैया लिख लो पहले जो जो चीज़ें हैं। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई हमारे पास, 20। कुल विद्यार्थी कितने बोले हैं, 20। उन्होंने कहा एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें 8 लड़के हैं, जिनमें 8 लड़के हैं। यानी लड़के कितने हैं भैया, लड़के कितने हो गए, छाटिएगा, लड़के कितने हो गए, 8। उन्हें यही तो बोला है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 20 हैं और 8 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। भाई एक बात बोलो, 20 आपके पास लड़के हैं, 20 सॉरी, आपके क्लासरूम में, मान लो आपकी क्लासरूम की बात चल रही है, आपके क्लासरूम में 20 लोग हैं, जिसमें से 8 लड़के हैं। तो इसमें से 8 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची भाई, सीधी सी बात है, माइनस करेंगे। 20 में से 8 घटाइए भैया, कितना बचा, 20 में से 8 घटाओ, 12 बच गया। तो यानी लड़कियां कितनी हो गई कक्षा में, लड़की कितनी हो गई भैया, 12 हो गई। लड़की कितनी हो गई, 12। अब भैया कितनी हो गई लड़कियां, 12। उन्हें क्या गई, यदि उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है, तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता, लड़की चुने जाने की प्रायिकता लिखो। क्या करना है, लड़की चुने जाने की प्रायिकता। भाई क्या निकालनी, लड़की चुने जाने की प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा, लड़की चुने जाने की प्रायिकता, जाने की प्रायिकता। चलो भाई, लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, क्या होगी, फॉर्मूला बोलिएगा सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। भाई अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। भाई अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति को मैं समझा चुका हूँ, ये भी समझा चुका हूँ प्रायिकता है क्या। कुल परिस्थिति जो टोटल होते हैं, आपके पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं भैया, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, जल्दी बताइएगा। टोटल विद्यार्थी 20 है ना, है, यही तो बोला था, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 20। अब वो बोला लड़की चुने जाने की प्रायिकता, उन्होंने बोला लड़की चुने जाने की प्रायिकता। तो भैया क्लासरूम में कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं भैया क्लासरूम में, क्लासरूम में लड़कियां कितनी है, 12। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो हो गया 3/5। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका आंसर हो गया। करिएगा नोट जल्दी।
चलो भाई, आपने नोट कर लिया होगा तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। चलो भाई, आपने नोट कर लिया होगा तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 के 100 सिक्के, 5 के 10 सिक्के हैं। 5 के भैया कितने हैं? 10। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बड़े आराम से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा ही होगा, थोड़ा ज़्यादा कठिन नहीं है। चलो, क्या था, ध्यान से पढ़िएगा। पहले जो जो जानकारी दी गई हैं वो जानकारियाँ इकट्ठे करके आप बोर्ड पे लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो। चलो भाई, पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। देखो भैया, पिग्गी बैंक तो जानते होगे। अबे भाई, आपके पहले हुआ करती थी, आप पिग्गी बैंक जैसे आपकी पॉकेट मनी जहाँ रखते हो, अपनी पॉकेट मनी, आपको जो पैसे मिलते हैं वो इकट्ठा करते हो। बचपन में क्या करते थे, मेले जाते थे, मेला से गुल्लक लाया करते थे, तो उसमें पैसे जमा करते थे। वही होती है पिग्गी बैंक, आपकी पिग्गी बैंक, आप उसमें रखते हो, ठीक है। गुल्लक जो आपकी पहले बचपन में लिया करते थे, वही पिग्गी बैंक है। तो भैया देखते हैं अब इसमें। चलो, पिग्गी बैंक में अब जो जो जानकारियां हैं पहले बोर्ड पे लिखिएगा भैया, आराम से शांति से। एक पिग्गी बैंक में, चलो पिग्गी बैंक में लिखो भैया, पिग्गी बैंक में क्या है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे भैया? 50 पैसे के सिक्के, देखो भैया 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने हैं? 100। आगे पढ़िएगा, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, यानी पिग्गी बैंक में, ठीक है, 1 रुपए, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं भैया? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50। उसने कितना बोला? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50। आगे देखते हैं, पिग्गी बैंक में रुपए दो के, रुपए दो के सिक्के, 2 के सिक्के कितने हैं भैया? 2 के सिक्के कितने हैं? 2 के सिक्के कितने हैं भाई? ध्यान से देखो, 2 के सिक्के कितने हैं? 20, ठीक है। अब क्या हो गया? 5 के सिक्के, रुपए 5, पिग्गी बैंक में रुपए 5 के सिक्के, रुपए 5 के सिक्के, रुपए 5 के सिक्के कितने हैं भैया? कितने हैं? 10। रुपए 5 के सिक्के कितने हैं? 10। तो भैया पिग्गी बैंक में पहले निकालो टोटल सिक्के कितने हैं। तो लिखो, पिग्गी बैंक में कुल सिक्के, कुल सिक्के कितने हैं भैया पिग्गी बैंक में? पहले वो तो निकालना जरूरी है। चलो जोड़िएगा। पिग्गी बैंक में देखो, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 हैं, 2 रुपए के 20 हैं, 5 रुपए के 10 हैं। तो पिग्गी बैंक में कुल कितने सिक्के हो जाएंगे? देखो, 100 और 50 जुड़ के कितना हो गया? 150। 150 और 20 कितना हो गया? 170। 170 और 10 जुड़ के कितना हो गया? 180। यानी पिग्गी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं? 180। अब आपको जो बोल रहा है वो करिएगा। क्या कह रहा है वो? करिए भैया। उसने क्या बोला, क्या निकालने की प्रायिकता? तो देखो, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। सबसे पहली बात, समप्रायिक। समप्रायिक होता क्या है भाई? समप्रायिक क्या है? समप्रायिक का मतलब होता है जिन सभी की, समप्रायिक क्या होता है भैया? समप्रायिक का मतलब होता है जिनकी प्रायिकता समान हो, यानी सभी सिक्कों की गिनने की प्रायिकता कैसी है? समान है। सबकी गिनने की प्रायिकता कैसी है? समान है। सभी परिणाम, सभी सिक्के गिर सकते हैं, कोई भी सिक्का गिर सकता है, उसका परिणाम कैसा है? समप्रायिक है। तो भैया उसकी प्रायिकता कैसी है? समान है। अब उन्होंने बोला गिरा हुआ सिक्का किसका होना चाहिए? 50 पैसे का होना चाहिए। तो निकालो फर्स्ट कंडीशन, लिखो, गिरा हुआ सिक्का, भैया सिक्का तो गिर गया, गिरा हुआ सिक्का कितने का होना चाहिए? 50 पैसे का होने की प्रायिकता,
होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भैया? प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति बटे भाई कुल परिस्थिति। बटे क्या हो जाएगी? कुल परिस्थिति। मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर इधर कर दे रहा हूँ भाई, इधर कर दूं साइड में, स्पेस नहीं है इस वजह से उधर कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा भैया क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या निकल के आएगी। आप इसके बाद ही नोट करना। तो पहले लिखो कुल परिस्थिति। कुल परिस्थिति कितनी है भाई? कुल परिस्थिति कितनी है? 180। कुल कितनी है? 180। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के कितने हैं? 100। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भैया? तो 100। ये ऊपर लिख दिए जाएंगे 100। जीरो से जीरो गया, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। तो 5/9 ये आपका आंसर हो गया। 5/9 ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। जल्दी से इन्हें नोट कीजिएगा, फिर हम कराते हैं इसका ही दूसरा। चलो भाई, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो लिखते हैं दूसरा वाला। देखो, गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता, यही तो होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हो, अगला क्या बोला है उन्होंने? गिरा हुआ सिक्का 5 का नहीं हो, 5 का नहीं हो। तो लिखो गिरा हुआ सिक्का रुपए 5 का नहीं होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है भैया? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। भाई टोटल परिस्थिति कितनी है भाई? टोटल परिस्थिति कितनी है हमारे पास? कुल परिस्थिति कितनी है भैया? 180। कुल परिस्थिति कितनी है भैया? 180। चलो भैया अब निकालते हैं। 5 रुपए का नहीं हो। देखो एक बात सुनो, पिग्गी बैंक में अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, मान लो पिग्गी बैंक में 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, यही तो पिग्गी बैंक, इसमें 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, तो आपके पास कितने सिक्के बचे 5 रुपए का छोड़ के? बस आपको 5 रुपए के सिक्कों को ध्यान नहीं देना है। तो कितने बचे? देखो 50 पैसों का भी बचा, 1 रुपए के भी बचे, 2 रुपए के भी बचे। बस 5 वाले को ध्यान मत दो, मान लो 5 वाला है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया? 50 पैसे का भी बचा, 1 रुपए का भी बचा, 2 रुपए का भी बचा। तो ये 5 को छोड़ के बकायदा तो सब होंगे, कोई भी गिर सकता है। तो कोई भी गिर सकता है तो भैया 50 पैसे का भी गिर सकता है, 1 रुपए का भी गिर सकता है, 2 रुपए का भी गिर सकता है। 50 पैसे के कितने हैं भैया? 100। 1 रुपए के 50 और 2 रुपए के 20। तो इनको मिला लो, इनको जोड़ के कितना हो जाएगा? 170। कितना हो रहा है भैया? 170। तो यानी अनुकूल परिस्थिति 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरे तो 50 का गिर सकता है, 1 का गिर सकता है, 2 का भी गिर सकता है। ये तो प्रायिकता है। प्रायिकता में हमने क्या बोला? संभावना होती है, कुछ भी हो सकता है भैया संभावना के बतौर। तो भैया प्रायिकता कितनी हो गई? 170। भैया जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो को काटो तो कितना बचा? 17/18। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर, इसी के पार्ट दूसरे का आंसर। नोट कीजिएगा। चलो भाई नोट कर लिया होगा तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? यदि एक थैले में यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। भाई ये तो आप लोगों के लिए हलवा क्वेश्चन आ गया। मैंने फर्स्ट ही डे में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, एग्जाम्पल बतौर समझाए थे। ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा है, तो बस मैं करा दे रहा हूँ। जिस बच्चे नए जुड़े हैं उनके तो नहीं पता होगा, जो रेगुलर ही कर रहे हैं उनके लिए पता होगा। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखिए कैसे करेंगे, लिखो फिर से वैसे ही। थैले में लाल गेंद, ठीक है भाई, सब कुछ जानकारी पहले आराम से लिखो फिर करना है। थैले में लाल गेंद कितनी हो गई? 3, ठीक है। थैले में कैसी गेंदें हैं भैया? काली गेंदें हैं भाई, काली गेंदें हैं। कितनी है काली गेंदें? 5। तो भाई आगे लिखो। अब करना होता है हमें टोटल, निकालो पहले। थैले में कुल गेंदें, कुल गेंदें भैया कितनी हो जाएंगी? 3 और 5 कितना होता है? 3 और 5 8 हो गया। क्या करना है? निकालना क्या है? तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। क्या करना है? लाल
गेंद निकालने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। निकालने की प्रायिकता बताओ भैया। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए भैया। फॉर्मूला पहले लिखिएगा। क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। चलो भाई, टोटल कितनी हैं गेंदें हमारे पास थैले में? कितनी है भाई? 8 है नहीं है? ध्यान से देखिएगा, 8 है नहीं है? तो टोटल गेंदें कितनी है भैया हमारे पास? 8। जो हमें निकालना होता है वो हमारी क्या होती है भैया? अनुकूल परिस्थिति। तो हमें लाल गेंद निकालनी है। लाल गेंदें हैं कितनी? 3। लाल गेंदें कितनी है भैया? 3। तो 3/8 ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नोट कीजिएगा भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53वां रविवार होने की प्रायिकता। भाई इस पे इम्पोर्टेंट डाल लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कंटेंट का, इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे इम्पोर्टेंट डाल लेना। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये समझ लेना 100% आना है। 100% है। ये हर साल का कंटेंट है, ये आता ही है हर साल, चाहे ओमार में आए, चाहे वो 2 नंबर का सॉल्व करने में दे, मगर देगा जो, ये आता है 100%, ठीक है। तो इस पे इम्पोर्टेंट जो डाल लेना। तो पहले समझते हैं, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53वां रविवार होने की प्रायिकता। पहले लीप वर्ष और लीप वर्ष ना है तो वो कौन सी वर्ष है ये समझते हैं पहले। तो लीप वर्ष को देखते हैं भैया। लीप वर्ष क्या होती है? लीप वर्ष, सबसे पहले लीप वर्ष समझते हैं, ठीक है, फिर लीप वर्ष को नहीं करेंगे। एक होती है लीप वर्ष और एक होती है साधारण वर्ष। एक होती है भाई साधारण वर्ष, एक होती है लीप वर्ष और एक होती है साधारण वर्ष। लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष में क्या होगा भाई? देखो, आपको थोड़ी बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ उसकी। आपके पृथ्वी क्या है? अपनी अक्ष पे घूमती है, ठीक है। अपनी अक्ष पे वो रोटेशन करती है, उसके कारण वो भाई सूर्य, दिन और रात होते हैं। इसी तरीके से वो सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करने में उसे, सूर्य की जो परिक्रमा करती है, देखो ये रहा सूर्य, ये रहा अपना सन, ठीक, ये रहा अपना सन जो है, इसके सराउंडिंग ही तो घूमती है, इस तरीके से ही तो घूमती है, हैं? तो भैया ये रही हमारी पृथ्वी। अब भाई वृत्तीय नहीं होती है, थोड़ी दीर्घ वृत्ताकार करती है, पूरी वृत्तीय नहीं होती है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी इस तरीके से घूमती है और सूरज का एक चक्कर करने में पूरे 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लेती है। इतना समय सूर्य पृथ्वी का चक्कर करने में लेती है। 365 दिन, 365 दिन, यहाँ पे दिन लिखा हुआ है भाई, 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट लेती है। इसी के कारण ये जो होती है लीप वर्ष, साधारण वर्ष की बात समझ लो। साधारण वर्ष में भाई सूरज जितने में चक्कर में, सूरज की ये पृथ्वी जो होती है सूरज की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेती है, वो एक साधारण वर्ष होती है, यानी 365 दिन में। अब भाई ये जो 5 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं, 5 घंटे जो एक्स्ट्रा बचे हैं, ये हर साल जुड़ते रहते हैं। 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया। ये मिनट भी जुड़ते हैं, ये भी समथिंग मिला के 4 घंटे बना देते हैं, ठीक है। तो टोटल मिल के हो जाते हैं 24 घंटे। 24 घंटे यानी कि एक दिन, 24 घंटे यानी एक दिन। एक दिन हो गया भाई। एक दिन बढ़ने के साथ अब जो एक दिन है वो हमारी वर्ष में ऐड हो जाता है। हमारी वर्ष में क्या हो जाता है? एक दिन ऐड हो जाता है। यानी अब वर्ष कितनी हो गई? 365 की तो थी, प्लस एक दिन और बढ़ गया तो 366 दिन। एक ऐसी वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। और ये दिन कहाँ जाके लग जाता है? ये वाला जो दिन होता है वो फरवरी में लगता है। कहाँ लगता है? फरवरी में, यानी फरवरी में, ठीक है।
वहाँ लग जाता है जाके। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365। अभी मैंने नॉर्मल जानकारी जो दी थी सूर्य की परिक्रमा वाली, उससे हुई थी। चलो भाई, लीप वर्ष उसने क्या बोला है उसको ध्यान से सुनो। एक किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, जो लीप वर्ष ना हो, उनने कही ये लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। चलो भाई, लीप वर्ष ना हो, तो उन्हें साधारण ही वर्ष की बोली है। बस मैंने लीप वर्ष बता दिया ताकि लीप वर्ष का कहीं आए तो आपको इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लीप वर्ष खत्म, ये देखते हैं ये वाला साधारण वर्ष वाला। लीप वर्ष नहीं है तो भैया लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष होगी, साधारण वर्ष होगी। अब ये साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन होंगे। अब प्रत्येक दिन में, अब प्रत्येक दिन तो हैं भाई, तो उसमें सप्ताह भी होंगे। और सप्ताह में जो दिन होते हैं भैया वो आपको पता ही है, हैं? सभी दिन होते हैं, सोमवार मंगल बुध, है ये वाले सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि फिर इतवार, ये वाले दिन होंगे। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया? 7। तो भैया 7 से डिवाइड कर लो 365 को, 365 को डिवाइड करो भैया, भाग करो। 7 पंजे 35 भैया, बच गया 1, ये 5 आ गया। 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, बच गया 1। एक दिन भैया शेष बच गया, एक दिन क्या हो गया भैया? शेष है, दिन शेष। एक दिन क्या हो गया भैया? शेष। यानी 52 तो रविवार हैं, 52 रविवार भी हैं, 52 सोमवार भी हैं, बुधवार भी हैं, शनिवार भी हैं, इतवार, सब कुछ है 52 तो, ठीक है। 52 तो सप्ताह हैं। अब टोटल एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में सप्ताह कितने हो गए भैया? 52 हो गए, जो अभी हमने सॉल्व किया। कितने हो गए एक वर्ष में सप्ताह? 52 हो गए। अब ये जो एक दिन बचा, इस पे खेल खेलना है, इस एक दिन पे। तो भैया एक दिन में सप्ताह एक होगा, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया? तो सप्ताह में कितने दिन हो सकते हैं बताओ? सप्ताह में कौन कौन से दिन हो सकता है? पहला ही शुरुआत करते हैं, सोमवार हो सकता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये वाला दिन हो सकता है सोमवार हो। ये जो शेष दिन बचा है वो हो सकता है मंगलवार हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई? कुछ भी हो सकता है। ये दिन हो सकता है बुधवार हो, ये दिन क्या हो सकता है? बुधवार हो सकता है ये बुधवार हो, या हो सकता है ये बृहस्पतिवार हो। क्या हो सकता है भैया? ये बृहस्पतिवार भी तो हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, या हो सकता है ये शुक्रवार हो, शुक्रवार भी हो सकता है भाई। हो सकता है ये शनिवार हो, शनिवार भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो 7 दिनों में कोई भी दिन हो सकता है। वो हो सकता है रविवार हो, क्या हो सकता है भैया? रविवार हो। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? एक ऐसे वर्ष जो कि लीप वर्ष ना हो, 53वां रविवार होने की प्रायिकता। तो 53वां रविवार निकालो भैया, 52 रविवार तो है ही। चलो 53वां रविवार इनमें से छाटेंगे, लिखो 53वां रविवार होने की प्रायिकता। चलो भैया, फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल, भैया परिस्थिति हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है इस वजह से। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अब भाई देखो, ये जो 52 सप्ताह हैं, 52 तो रविवार हैं, इनसे कोई खिलवाड़ नहीं करना है, इनसे तो हमें कोई खिलवाड़ ही नहीं करना है। हमें क्या करना है भाई? ये जो दिन है, ये जो वाले जो दिन दिए हुए हैं, देखो ये 52 सप्ताह हैं, इनसे कोई खिलवाड़ नहीं करना है भाई, क्योंकि ये दिन तो हैं ही। इनसे तो 52 रविवार हैं ही, 52 रविवार सोमवार सब कुछ है 52, लेकिन 53वां निकालना है। तो 53वें के लिए खेल यहाँ करना है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार, इनमें खेल करना है। तो भैया ये टोटल दिन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल दिन कितने हो गए भैया? कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन कितने हो गए? 7 हो गए। और रविवार कितनी बार आया? देखो यहाँ तो है नहीं है, सोमवार है मंगल है बुध है बृहस्पति है शुक्र है शनि है, रविवार तो एक ही बार आया। रविवार कितनी बार आया? एक बार। तो 1/7 ये आपका आंसर हो गया, नोट करिएगा। उम्मीद है नोट कर लिया होगा भाई, समझ में आया? चलो एक बार और समझा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53वां रविवार होने की प्रायिकता। भाई लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब भैया सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 365 को तो 52 बचा। भैया ये डिवाइड करने के बाद 52 बचा, यानी कि एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं। एक दिन शेष बच गया। शेष दिन जो बचा है वो सोमवार भी हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, रविवार हो सकता है। तो ये 7 दिनों में से कोई भी हो सकते हैं। हमें 53वां रविवार होने की प्रायिकता निकालनी है। फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। हमारे पास कितने दिन हैं जिनमें रविवार हो सकता है? हम एक दिन के छांटने के लिए इन 7 दिन में खेल कर रहे हैं, तो कुल दिन कितने हो गए भैया? 7। इनमें रविवार कितनी बार आएगा? एक ही बार, तो 1/7 ये आपका आंसर हो गया। भाई आज के लिए यहीं मिलेंगे कल अपने यूट्यूब चैनल DS गुरु पे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। भाई आपके लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ, किस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, कि लोगों के लिए मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई मैथ है हाई स्कूल की वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आप वीडियो देखिएगा अच्छी तरीके से, पूरे क्वेश्चन को समाप्त करिएगा। आपका पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पक्का बोलता हूँ आपके 90+ तो पक्के लिखवा दूंगा, अगर आप इसमें मेरे क्वेश्चनों पे आप मेरे तरीके से पढ़ते रहोगे तो। और पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। मैं यहाँ तक कि अब 6-7 दिनों में ही, मैंने अभी बोला था थोड़े ही दिन पिछली वीडियो में बोला था कि मैं साइंस का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़े ही दिन में मैं साइंस का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको पूरी साइंस पढ़ाने वाला हूँ। उसके PDF भी हो सकता है दे सकूँ, या फिर PDF नहीं तो आपको लिख के यहाँ पे दूंगा। आप पूरी तरीके से यहाँ लिखना, अपनी तरीके से